Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our series of 1000 practice set. This is day 11 and these questions are from Rajasthan College Lecturer 2021. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 26, स्त्रीकरण को व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? Stratification can be defined as structured inequalities between different groupings of people who made this statement. 1. Harry Johnson. 2. Anthony Giddens. 3. Michael Haralambous. 4. Pritam Sorokin. The correct answer is 2. Anthony Giddens. Okay. Question number 27. अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? The National Commission for Scheduled Tribes was created by which amendment of Indian Constitution? 1. 65th Constitutional Amendment. 2nd. 78th Amendment. 3rd. 89th संशोधन. 4th. 91 संशोधन. The correct answer is 89 संशोधन. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वॉज क्रिएटेड बाय विच अमेंडमेंट. द आंसर इज 89th अमेंडमेंट के थ्रू. ओके. क्वेश्चन नंबर 28. भारत की प्रजातियों एवं संस्कृतियों नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1. R.C. गुहा. 2. D.N. मजूमदार. 3. इरावती कार्वे. 4. D.P. मुखर्जी. द करेक्ट आंसर इज इरावती कार्वे. तो भारत की प्रजातियां एवं संस्कृतियां नामक पुस्तक इरावती कार्वे द्वारा लिखी गई है. ओके. क्वेश्चन नंबर 29. E.S. रॉस ने समाजशास्त्र में डैश को अध्ययन का आधार बताया. 1. सामाजिक स्त्रीकरण. 2. सामाजिक समूह. 3. सामाजिक परिवर्तन. 4. सामाजिक नियंत्रण. द करेक्ट आंसर इज 4. सामाजिक नियंत्रण. देखो, E.A. Ross led the foundation for the study of social control in sociology. तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि who led the foundation for the study of social control in sociology? The answer will be E.A. Ross. Okay. Question number 30. Planned Economy for India नामक पुस्तक किसने लिखी है? 1. जवाहरलाल नेहरू. 2. के विश्वेश्वरैया. 3. महात्मा गांधी. 4. मोंटेक सिंह आहलूवालिया. The correct answer is 2. K. विश्वेश्वरैया. ठीक है. The book for planned economy for India was written by K. विश्वेश्वरैया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31. संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? कह रहा है कि which of the following element is not found in communalism? तो असुरक्षा, पूर्वाग्रह, तनाव, सहिष्णुता. The correct answer is 4. सहिष्णुता. तो संप्रदायवाद में सहिष्णुता का तत्व नहीं होता है, बाकी असुरक्षा, पूर्वाग्रह, तनाव ये तीनों ही होते हैं. Which of the following element is not found in communalism? तो कम्युनलिज्म में हम लोग को क्या नहीं मिलता है? दैट इज टॉलरेंस. ठीक है. बाकी इनसिक्योरिटी, प्रेजुडाइस एंड टेंशन आर द पार्ट्स ऑफ एंड द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनल एंड कम्युनलिज्म. ओके. क्वेश्चन नंबर 32. किसने सामाजिक गतिशीलता को 2 तारीखों रैखिक, ऊर्ध्व तथा क्षैतिज में वर्गीकृत किया है? तो पूछ रहा है किसने ऊर्ध्व तथा क्षैतिज में वर्गीकृत किया है? पहले है W.P. स्टॉक. 2. S.M. मिलर. 3. S.M. लिप्सेट. 4. P.A. सोरोकिन. द करेक्ट आंसर इज P.A. सोरोकिन. ओके. हु हैज क्लासिफाइड सोशल मोबिलिटी इनटू 2 ways, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल. तो सोशल मोबिलिटी को वर्टिकल और हॉरिजेंटल में कौन क्लासिफाई करता है? तो वो P.A. सोरोकिन करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33. समाजशास्त्र में भूमिका निर्वाह की अवधारणा किसने शुरू की है? कंसेप्ट ऑफ रोल प्लेइंग इन सोशियोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? 1. G.H. Mead. 2. W.I. Thomas. 3. Sigmund Freud. 4. Emile Durkheim. The correct answer is 1. G.H. Mead. तो G.H. Mead has introduced the concept of role playing in sociology. Okay. Come to question number 34. निम्न में से कौन सा कथन प्रबुद्ध काल के संबंध में असत्य है? 1. प्राकृतिक जगत की तरह सामाजिक दुनिया भी नियमों से शासित है.
2 परंपरागत सत्ता में विश्वास की अस्वीकृति। 3 विश्वास की समाज का स्रोता ईश्वर है। 4 प्रबोध काल से सबसे अधिक प्रभावित कार्ल मार्क्स थे। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट द इनलाइटनमेंट। तो प्रबोध काल की एक तो इंग्लिश होती है इनलाइटनमेंट, एंड वी हैव टू टेल कि ड्यूरिंग इनलाइटनमेंट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ड्यूरिंग इनलाइटनमेंट पीपल वर टर्न आउट टू बी मोर साइंटिफिक इन देयर आउटलुक। तो व्हेन पीपल टर्न मोर साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल इन देयर आउटलुक, their belief on God will decline. So the correct answer here is 3 that विश्वास की समाज का श्रोता ईश्वर है, ये कथन गलत होगा, क्योंकि एनलाइटनमेंट के टाइम पे people has become more rational. They started searching for तर्क in every aspects in life. Okay. क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से यह किसकी परिभाषा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। 1 H.M. जॉनसन, 2 A. ग्रीन, 3 ऑकबर्न, 4 पोगार्डस। द करेक्ट आंसर हियर इज 1 H.M. जॉनसन। तो 35 बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। तो ये डिफाइन करते हैं हमारे H.M. जॉनसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य एक दूसरे के मनों को अंतः प्रवेश करते हैं, यह किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे डासन एवं गेटी ने। तो डासन एवं गेटी कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य एक दूसरे के मनों के अंतः प्रवेश करते हैं। हु सेड सोशल इंटरेक्शन इज अ प्रोसेस वेयर बाय मैन एंटर पेनिट्रेट द माइंड्स ऑफ ईच अदर। इट इज गिवन बाय डॉसन एंड गेटीज। These options are little new and Dawson and Getty's पे आपको इससे पहले क्वेश्चन नहीं मिला है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लें एंड ट्राई टू रिमेंबर इट। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग की नहीं है? 1 पद्धत परिस्थिति, 2 सार्वभौमिक, 3 विविध समूह, 4 वर्ग चेतना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सोशल क्लास? दैट इज एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो पद्धत परिस्थिति सामाजिक वर्ग का नहीं है, ठीक है, का विशेषता नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस यहाँ पे आपको सवाल को ही ध्यान से पढ़ना सीखना है कि आपको सवाल पढ़ना कैसे, कि निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता, नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है। तो व्हेनेवर यू फाइंड द वर्ड नहीं है आप उसको अंडरलाइन कर लें ताकि आप गलत उत्तर ना दें। आपको आते हुए भी आप गलत कर सकते हो उसमें। तो पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है। 1 लिखित नियम, मौखिक संप्रेषण, श्रम का विभाजन और अव्यक्तिक संबंध। द करेक्ट आंसर इज मौखिक संप्रेषण। ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इसेंशियल फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी? तो रिटन रूल्स हाँ होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर ब्यूरोक्रेसी में होता है, इम्पर्सनल रिलेशंस बिल्कुल सही है, ओरल कम्युनिकेशन की कोई जगह नहीं होती है, इट इज ऑलवेज रिटन इन इट्स फॉर्मेट। दैट द 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया। 1 भ्रष्टाचार, 2 सांप्रदायिकता, 3 गरीबी रेखा, 4 साइबर अपराध। द करेक्ट आंसर इज सांप्रदायिकता। In 2009, Suresh Tendulkar committee defined communalism. Okay, it is a very important question. I found it repeated several times. So make it a star and make a note of it. Question number 40. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? तो 17 अब तक अपनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? दैट इज 17। क्वेश्चन नंबर 41, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? 1 बी सोरोकिन, 2 मैक्स वेबर, 3 जॉन मिलर, 4 W.E. मूर। द करेक्ट आंसर इज W.E. मूरे। Who gave the concept of the origin of distinction of ranks with reference to social stratification? That is W.E. Moore. Question number 42. समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसने परिभाषित किया है? ये अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज एमाइल डर्कहाइम। Who defined sociology as the science of social institution? That is एमाइल डर्कहाइम। Okay. Question number 43.
दया भाग के प्रणेता हैं 1. दयानंद सरस्वती, के सारदामिनी, 3. P.N. प्रभु, 4. जिमुत वाहन. द करेक्ट आंसर इज जिमुत वाहन. तो दया भाग के प्रणेता है हमारे जिमुत वाहन. द ओरिजिनेटर ऑफ दया भागा इज जिमुत वाहन. ओके. क्वेश्चन नंबर 44. किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के रूप में विभक्त किया है? 1. ऑकबर्न, 2. मैलिनोविस्की, 3. हार्कोविट्स, 4. E.B. टेलर. The correct answer is Ogburn. Which sociologist has divided culture into material and non-material culture? The correct answer is Ogburn. Okay. So Ogburn has divided culture into material and non-materialistic. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 45. किसने कहा परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? Who said status is a institutionalized role? तो 1. रॉबर्ट के मर्टन, 2. किंग्सले डेविस, 3. रॉल्फ लिटन, 4. रॉबर्ट बीस्टीड. तो करेक्ट आंसर इज 4. रॉबर्ट बीस्टीड. तो रॉबर्ट बीस्टीड कहते हैं कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है. स्टेटस इज ए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल. ओके. क्वेश्चन नंबर 46. निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? तो द्वितीयक समूह पूछ रहा है, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप. तो एकल परिवार, पीड़ा समूह, समिति और संयुक्त परिवार. तो संयुक्त परिवार तो नहीं हो सकता द्वितीय ग्रुप, ना ही आपका न्यूक्लियर फैमिली हो सकता है. द करेक्ट आंसर इज समिति. दैट एनी एसोसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी ग्रुप. बल्कि पीयर ग्रुप जो हमारा पीड़ा ग्रुप है ये भी हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 47. संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है. किसका कथन है? 1. स्पेंसर, 2. रॉबर्ट रेडफील्ड, 3. E.B. टाइलर, 4. B. मैलिनोविस्की. द करेक्ट आंसर इज 4. B. मैलिनोविस्की. Culture is the handiwork of man and the medium through which he achieves his end. Who said this? तो मैलिनोविस्की said this. क्वेश्चन नंबर 48. सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की पदावली दी गई. तो इनकी पदावली दी गई है आर बीरस्टीड द्वारा. ठीक है. द कैटेगरी ऑफ कम्युनल नॉर्म्स एंड एसोसिएशनल नॉर्म्स वॉज गिवन बाय रॉबर्ट बीरस्टीड. ओके. क्वेश्चन नंबर 49. ये आपको याद करना होते हैं इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस. मैक्स वेबर ने डैश बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है. तो मैक्स वेबर डिड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डैश मेजर रिलीजन्स. द करेक्ट आंसर इज 6. कि मैक्स वेबर ने 6 बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है. ओके. क्वेश्चन नंबर 50. कि मर्टन ने सापेक्षिक वचन के कितने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं? हाउ मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ relative deprivations were explained by Merton? The correct answer is 4. So, Merton ने 4 सापेक्षिक वचन के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं. Okay. So, that's all for the day. We have completed 50 questions from Rajasthan College Lecturer 2021. The rest of the questions will be explained in the next part. Okay.